आज से करीब 143 साल पहले 31 जुलाई के ही दिन धनपत राय श्रीवास्तव यानी मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद्र जी का अहम योगदान है और आज मुंशी प्रेमचंद के बिना हिंदी साहित्य की हिंदी की कल्पना करना भी मुश्किल है। पर क्या आपको पता है कि लेखन की शुरुआत प्रेमचंद जी ने उर्दू से की थी और उन्होंने पहला उपन्यास सोजे वतन उर्दू में लिखा था। उनके उपलब्धियों, कहानियों, उपन्यासों को शायद आपने भी पढ़ा होगा, पर उनके निजी जीवन को अभी के समय में कोई नहीं जानता। क्या आपको पता है उनके जीवन के अनछुए पहलू को उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने अपनी किताब प्रेमचंद्र घर में नामक पुस्तक में उजागर किया है। उस पुस्तक में प्रेमचंद जी की धर्मपत्नी शिवरानी देवी ने उस पुस्तक में प्रेमचंद जी के निजी जीवन के बारे में कई किस्से लिखे हैं। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताऊंगा, साथ ही उनके जीवन की कई अनछुए पहलुओं को बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। धनपत राय श्रीवास्तव, जो मुंशी प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू की सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई है। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में कई पत्रिकाओं में अपना लिखा है। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र, जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। उसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। हालांकि प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे और महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य उनका अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी और गोदाम अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। 1906 से लेके 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद्र का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनकारों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलन के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। इनमें दहेज, अनमेल विवाह, बिना मेल के जो विवाह होता है, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेदभाव, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की कई प्रमुख समस्याओं पर सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है, जिनमें प्रेमचंद जी उनकी उपन्यासों के जरिए, कहानियों के जरिए उनको प्रस्तुत करते हैं और दिखाते हैं। आदर्शमुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद्र युग या प्रेमचंद्र युग कहा जाता है, प्रेमचंद्र काल कहा जाता है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के जिले के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था, पिता का नाम मुंशी अजाय बराय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया, यानी कि उनका विवाह करा दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। मुंशी प्रेमचंद अपने शादी के फैसले पर पिता के बारे में लिखते हैं कि पिताजी ने जीवन के अंतिम वर्षों में एक कठोर खाई और स्वयं तो गिरे ही, एक कठोर खाई दे दी और स्वयं तो गिरे ही, साथ ही मुझे भी डिवो दिया और मेरी शादी बिना सोचे समझे करा दिया। इस बात की पुष्टि
रामविलास शर्मा के इस कथन से होती है। उन्होंने कहा कि सौतोली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडित पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया। इसलिए उनके ये अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई है, जबरदस्त सच्चाई है और उनके कथा साहित्य में उनकी झलक उठे हैं और उनको दिखे भी है। उनकी बचपन से ही पढ़ने में काफी रुचि थी। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ सरसार, मिर्जा हादी रुशवा और मौलाना शरण के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ था। 15 साल की उम्र में 1906 में उनका फिर दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। वे सुशिक्षित महिला थी जिन्होंने कुछ कहानियां और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी है। प्रेमचंद घर में उनकी एक पुस्तक है जिन्होंने उनकी निजी जीवन के बारे में लिखा है। उनकी 3 संतानें हुई, जिनमें से एक श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव है। आपको बता दूं, 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त भी हुए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और उनकी शिक्षा के संदर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि 1910 में अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में 1910 में अंग्रेजी दर्शन और फारसी से इतिहास से इंटर और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए पास किया। पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर भी नियुक्त हुए। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान वे महात्मा गांधी की सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिए। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। लेखन पे ही अपनी पूरा ध्यान लगा दिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा तथा हंस और जागरण निकाला। प्रेस के माध्यम से उसने हंस और जागरण पत्रिकाएं निकाला। प्रेस उनके लिए व्यवसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ, नुकसान हुआ और वो धीरे धीरे वो बंद हो गया। 1933 ईस्वी में अपने ऋण को पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेटॉन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म नगरी प्रेमचंद को रास नहीं आई। मुंबई में वे 1 वर्ष का अनुबंध भी नहीं पूरा कर सके और 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौटे। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। प्रेमचंद जी का साहित्यिक जीवन की बात करें तो उनकी साहित्यिक जीवन का आरंभ साल 1901 से हो चुका था। शुरू में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे और प्रेमचंद की पहली रचना के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि प्रेमचंद की पहली रचना जो अप्रकाशित ही रही, यानी कि इसे प्रकाशित नहीं किया गया, प्रकाशित नहीं हुआ, शायद उनका वह नाटक था जो उन्होंने अपने मामा जी के प्रेम और उस प्रेम के फलस्वरूप चमारों द्वारा उनकी पिटाई पर लिखा था। इसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नाम के अपने लेख में किया है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे माबिद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। प्रेमचंद जी का दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। साल 1908 ईस्वी में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली गई थी और इसका लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की भी चेतावनी दी थी। जी हाँ, ये जान के आपको हैरानी होगी, इतने देशभक्ति के रूपी वो कहानी किताब थी जिसे अंग्रेजों ने बंद करवा दिया था। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद्र के नाम से लिखना पड़ा, क्योंकि वो नवाब राय के नाम से तो बैन हो चुके थे, इसलिए उन्होंने प्रेमचंद्र के नाम से फिर लिखना शुरू किया। उनका यह नाम दया नारायण निगम ने रखा था। प्रेमचंद्र नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 में अंक में प्रकाशित हुई।
1915 ईस्वी में उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में पहली बार उनकी कहानी सौत नाम से प्रकाशित हुई। साल 1918 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ और इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया। जो उर्दू के नवाब राय थे वो अब हिंदी के प्रेमचंद के नाम से ज्यादा अधिक मशहूर हो गए। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती रही हैं। उन्होंने लगभग 300 कहानियां तथा 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे हैं। आपको बता दूं, साल 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद वे पूरी तरह साहित्य सृजन में लग गए। उन्होंने कुछ महीने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक हिंदी पत्रिका माधुरी का संपादन किया। फिर वर्ष 1922 में उन्होंने बेदखली की समस्या पर आधारित प्रेमाश्रम उपन्यास प्रकाशित किया। वर्ष 1925 ईस्वी में उन्होंने रंगभूमि नामक बृहद उपन्यास लिखा, जिसके लिए उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिला। 1926 से 27 ईस्वी के दौरान उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित हिंदी मासिक पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रूप में निर्मला की रचना की। इसके बाद उन्होंने कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान की रचना की। उन्होंने 1930 में बनारस में अपना मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन शुरू किया। 1932 ईस्वी में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्र जागरण का प्रकाशन आरंभ किया और उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कथा लेखक की नौकरी भी की। 1934 में प्रदर्शित फिल्म मजदूर की कहानी उन्होंने ही लिखी थी। आपको बता दो, 1920 से लेकर 1936 तक प्रेमचंद लगभग 10 या अधिक कहानी प्रतिवर्ष लिखते रहे और मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त वैचारिक निबंध, संपादकीय पत्र के रूप में भी उनका विपुल लेखन उपलब्ध है। प्रेमचंद जी की अधिकतर कहानियां में निम्न व मध्यम वर्ग का चित्रण है। एक आम निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की कहानियां, उससे रिलेटेड संबंधित चीजें वो दिखाते हैं। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानी को प्रेमचंद्र कहानी रचनावली नाम से प्रकाशित कराया है। उनके अनुसार प्रेमचंद ने अपने जीवन में लगभग 300 से अधिक कहानियां तथा 18 से अधिक उपन्यास लिखे हैं। इन्हीं क्षमताओं के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। जी हाँ, प्रेमचंद जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, जो राष्ट्र का विलाप नाम से प्रकाशित हुआ था, वह जून 1908 में प्रकाशित हुआ था और इसी संग्रह की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न को आमतौर पर उनकी पहली प्रकाशित कहानी माना जाता है। डॉक्टर गोयनका के अनुसार कानपुर से निकलने वाली उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के अप्रैल अंक में प्रकाशित सांसारिक प्रेम और देश प्रेम उर्दू में इसके दुनिया और हुब्बे वतन वास्तव में उनकी पहली प्रकाशित कहानी है। प्रेमचंद जी के नाटक भी शिल्प और संवेदना के स्तर पर अच्छे हैं। उनके हर एक नाटक शिल्प और संवेदना के स्तर पर कई अच्छे हैं, लेकिन उनकी कहानियां और उपन्यासों ने इतनी ऊंचाइयां प्राप्त कर ली थी कि नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद को कोई खास सफलता नहीं मिली। हालांकि बाकी नाटकारों से उनकी कहानी अच्छी थी, लेकिन उनकी कहानियों को ज्यादा तवज्जो दिया गया। ये नाटक वस्तुतः समारात्मक उपन्यास ही बन गए। आपको बता दूं, प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने दूसरी भाषाओं के जिन लेखकों को पढ़ा और उनसे प्रभावित हुए और उनकी कृतियों का अनुवाद भी किया है। उन्होंने टॉल्स्टॉय की कहानियां 1923 में जो आई थी, गॉल्सनवर्दी की 3 नाटकों का हड़ताल जो 1930 और चांदी की डिबिया 1931 में आई थी और न्यू 1931 में आई थी, उन्हें अनुवाद भी किया था। उनका रतननाथ सरसार के उर्दू उपन्यास फसाने आजाद का हिंदी अनुवाद आजाद कथा भी बहुत मशहूर हुआ है।
प्रेमचंद जी ने संपादन का काम भी किया है, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रेमचंद ने जागरण नामक समाचार पत्र तथा हंस नामक मासिक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया है तथा उन्होंने अपनी खुद का सरस्वती प्रेस भी चलाया था और उर्दू की पत्रिका जमाना में नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद साहित्य की वैचारिक यात्रा आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख है। सेवा सदन के दौर में वो यथार्थवादी समस्याओं को चित्रित तो करते थे, लेकिन उसका एक आदर्श समाधान भी निकाल रहे थे। यानी कि समाज की उन समस्याओं को वो चित्रित करके दिखाते थे और उनका एक समाधान भी वो निकाल रहे थे कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। वर्ष 1936 तक आते जाते महाजनी सभ्यता, गोदान और कफन जैसी रचनाएं अधिक यथार्थवर्धक हो गई, किंतु उनमें समाधान नहीं सुझाया गया। अपनी विचारधारा को प्रेमचंद्र ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहा है और इसके साथ ही प्रेमचंद्र स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े कथाकार हैं। इस अर्थ में उन्हें राष्ट्रवादी भी कहा जा सकता है। प्रेमचंद्र मानवतावादी भी थे और मार्क्सवादी भी। प्रगतिवादी विचारधारा उन्हें प्रेमाश्रम के दौर से ही आकर्षित कर रही थी। वहीं प्रेमचंद्र ने वर्ष 1936 में उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन को सभापति के रूप में संबोधन भी किया था। उनका यही भाषण प्रगतिशील आंदोलन के घोषणा पत्र का आधार बना। जी हाँ, इस अर्थ में प्रेमचंद निश्चित रूप से हिंदी के पहले प्रगतिशील लेखक कहे जा सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने में भी कई रचनाकारों ने भूमिका अपनी अदा की है, अहम भूमिका अदा की है। उनके नामों का उल्लेख करते हुए रामविलास शर्मा प्रेमचंद और उनके युग में लिखते हैं कि प्रेमचंद की परंपरा को अलका, कुल्ली भाट, बिलेसुर बकरिहा के निराला ने अपनाया। उससे चकल्लस और क्या से क्या आदि कहानियां के लेखक पढ़ीस ने अपनाया और उस परंपरा की झलक नरेंद्र शर्मा, अमृतलाल नागर आदि की कहानियों और रेखा चित्रों में मिलती है। बीबीसी हिंदी, उस समय की बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख स्वस्थ साहित्य किसी की नकल नहीं करता, लेख का नाम था स्वस्थ साहित्य किसी की नकल नहीं करता। उस लेख में निर्मल वर्मा लिखते हैं कि 50-60 के दशक में रेणु, नागार्जुन और इनके बाद श्रीनाथ सिंह ने ग्रामीण परिवेश की कहानियां लिखी हैं। वो एक तरह से प्रेमचंद की परंपरा के तारतम्य पे ही आती है। आपको बता दूं, हिंदी साहित्य के अलावा प्रेमचंद हिंदी सिनेमा के सबसे अधिक लोकप्रिय साहित्यकारों में से भी एक है। सत्यजीत राय ने उनकी 2 कहानियां पर यादगार फिल्में बनाई हैं। वर्ष 1970 में शतरंज के खिलाड़ी और 1981 में सदगति सत्यजीत राय द्वारा उनकी ही 2 कहानियों पर बनाई गई यादगार फिल्में। उनके देहांत के 2 वर्ष बाद सुब्रमण्यम ने 1938 में सेवा सदन उपन्यास पर भी फिल्म बनाई। वर्ष 1970 में मृणाल सेन ने प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित ओका उरी कथा नाम से एक तेलुगु फिल्म बनाई, जिसको सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला उस समय पे। 1963 में गोदान और 1966 में गबन उपन्यास पर भी लोकप्रिय फिल्में बनी। वर्ष 1980 में उनकी उपन्यास पर बना टीवी धारावाहिक निर्मला भी बहुत लोकप्रिय हुआ। आज की इस खास एपिसोड में, आज की इस खास रिपोर्ट में आज फिलहाल के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई या रोचक जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।